गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर देश का नेतृत्व किया। हरियाणा में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम व देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास में युवाओं व नागरिकों की भागीदारी पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया व परेड की सलामी ली। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस पूरी देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। 3 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 24 पुलिसकर्मियों को प्रशासक पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का नेतृत्व किया। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक जाने से हुई, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंची। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति व वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। परेड में 300 कलाकारों ने देश भर के वाद्य यंत्रों की धुन पर सारे जहां से अच्छा का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों ने ध्वज की आकृति में पुष्प वर्षा की। झांकियों में T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर, आकाश शस्त्र प्रणाली, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, बारामासी वाहन चेतक और हल्के वाहन बजरंग का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष की परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए। इनमें सरपंच, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, स्व सहायता समूहों के सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सड़क निर्माण से जुड़े कामगार शामिल हैं। हरियाणा में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम व देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। प्रदेश में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। यहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड से सलामी ली। इससे पहले राज्यपाल ने सेक्टर 12 स्थित युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता को नमन किया। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये दिन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने का प्रतीक है। राज्यपाल ने प्रदेश के विकास में युवाओं और नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, प्रदेश में 79 कॉलेज खुले, इनमें 30 लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरियाणा रोड की सेवाएं शुरू की है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए चलाई जा रही है। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, आज ही के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। साथियों, आज गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा यह प्यारा भारत अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय व प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने योग व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। पानीपत में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने सबको बधाई देते हुए कहा, संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से सराबोर नृत्य व गीत प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्णलाल मिड्ढा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में डॉ मिड्ढा ने कहा, मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर अम्बेडकर साहब सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं गणराज्य देश कहलाता है। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों को दर्शाती आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। हिसार के महावीर स्टेडियम में आज कानून व खेल मंत्री गौरव गौतम ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्य मंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अग्निवीरों की सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। सुशासन के सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली सरकार ने प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। राज्य मंत्री ने विभिन्न विभागों व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस पूरी देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में मुख्य सचिव राजीव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। सावधान, परेड, खुली लाइन, चल। मार्च पास्ट में पुलिस व एनसीसी की विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया। समारोह में सामाजिक संदेशों और विकास को दर्शाती विभिन्न विभागों की झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कर्मचारियों व 21 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए। 3 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 24 पुलिसकर्मियों को उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए प्रशासक पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कल अवकाश रहेगा। हरियाणा में अन्य कई जिलों से गणतंत्र दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली और जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का भी प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोहतक में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णपाल पंवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान अपने संबोधन में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया। अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर देश का नेतृत्व किया।
हरियाणा में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम व देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।